हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट सब में। आज हम बात करेंगे विश्व के महासागरों के बारे में और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो की नोट्स आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आप या तो currentsub.com वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व में कितने महासागर हैं। ये प्रश्न अधिकतर आता है, विश्व में कितने महासागर हैं। विश्व में 5 महासागर हैं। पहले बात कर लेते हैं महासागर होते क्या हैं। महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। यह खारे पानी का विशाल क्षेत्र है जिसे समुद्र कहते हैं। यह पृथ्वी का 99.6 भाग अपने आप में ढाके रहता है, लगभग 36.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसका आधा भाग 3000 मीटर गहरा है। संपूर्ण जल भाग की 5 महासागरों में विभाजित किया गया है, मतलब महासागर 5 होते हैं। अब उनके नाम के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। सेकेंड नंबर अटलांटिक महासागर, थर्ड नंबर हिंद महासागर, फोर्थ नंबर में ये अंटार्कटिक महासागर, इसको दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भी बोलते हैं। और ये एग्जाम में बार बार आता भी है कि अंटार्कटिक महासागर, मतलब कंफ्यूज किया जाता है आपको, लेकिन इसको याद किए रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बात करते हैं आगे। पांचवा आर्कटिक महासागर, इसको हम मैप के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ये पूरा भाग प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बगल में ये पूरा। इधर अटलांटिक महासागर, ये पूरा, ये यस के आकार का पूरा ये वाला भाग, ये ऊपर आर्कटिक महासागर है। ये आर्कटिक महासागर ऊपर भी है, ये इसका मतलब नीचे भी भाग आएगा। ये मतलब ग्लोब का एक फ़ोटो लिया गया है ऊपर से, जो कि ये ग्लोब में अगर देखेंगे राउंड फिगर में होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये प्रशांत महासागर इधर भी है, इधर भी है, मतलब कि ये एक ग्लोब के ऊपरी भाग की फ़ोटो है। रुको, इसको हम आगे दिखाते हैं। ये हिंद महासागर इधर है, अंटार्कटिक महासागर इधर है। इसको हम आगे अगर ग्लोब के हिसाब से देखें, ये देखिए, मतलब कि पृथ्वी गोल है ना, तो ग्लोब के हिसाब से हम इसको समझेंगे। जो मैं दिखा रहा था ये इधर का उत्तरी प्रशांत महासागर, मतलब ये इधर भी है ग्लोब में, उधर भी है, मतलब ये ग्लोब राउंड फिगर में इस तरह का यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, महासागरों के बारे में कुछ बातें और बताएंगे। संपूर्ण पृथ्वी में लगभग 3/4 भाग जलमंडल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। अब पूछेंगे पृथ्वी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पृथ्वी का रंग नीला क्यों है। अगर हम इसको कहीं और किसी ग्रह से देखें, ये नीली क्यों दिखाई देती है। पृथ्वी पे ज़्यादा करके यही पानी है, मतलब कि 5 महासागर हैं, जो लगभग पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग पानी से भरा है। सॉरी, 3/4 भाग। वैगनर के अनुसार धरातल के 71.7% भाग जल है एवं 28.3% भाग स्थल पाया जाता है, जबकि क्रेमलिन के अनुसार 70.8% भाग जल एवं 29.2 भाग पर स्थल पाया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में पृथ्वी के लगभग 71 भाग पर महासागर एवं 29 भाग पर स्थल या महाद्वीप का विस्तार है। पृथ्वी पर जल इन रूपों में पाया जाता है। पहला, महासागर के रूपों में 90.2%, हिमनद के, मतलब कि हिमनद मतलब वो होता है कि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, 2.5%, मतलब नदी के रूप में। भूमिगत जल, जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, ये सब, ये बहुत ही कम मात्रा है, 0.61%। झीलों में 0.1%।
चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय गहराई को फैदम 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 मतलब 6 फीट, मतलब कि 1 फैदम बराबर 6 फीट इसमें मापा जाता है। महासागर की गहराई का क्रम महाद्वीप मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, महासागरीय मैदान, मतलब 4 भाग में होते हैं। क्रम इस प्रकार नापा जाता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, तापमान व लवणता। अब तापमान के बारे में हम आगे बात करेंगे। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर मध्य में होता है, मतलब 5 और 33 के एकदम बीच में होता है, इससे ऊपर नहीं। सर्वाधिक तापमान हिंद महासागर का 17.3 डिग्री सेल्सियस है, सबसे ज़्यादा। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान 2 PM पर, न्यूनतम तापमान 5 AM पर होता है, मतलब कि 2 बजे दोपहर में सबसे न्यूनतम होगा और सबसे मतलब कि न्यूनतम 5 बजे सुबह होगा और अधिकतम 2 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर का क्वथनांक बिंदु सामान्य जल से अधिक होता है। बढ़ते अक्षांशों के साथ तापमान भी घटने की दर 0.5 होती है। अब हम आगे लवणता की बात करेंगे, जो बताए थे कि ये 2 गुण होते हैं, एक तापमान और सेकंड नंबर ये लवणता। सागरीय जल के भार व उससे घुले हुए पदार्थों में भार में अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लवणता किसे कहते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसके घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। समान लवणीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है, जो लवणता मापी यंत्र सेलोनी नेक्टर है। इसको एग्जाम में पूछा जाएगा कि लवणता मापने का यंत्र कौन सा है, तो ये होगा सेलोनी नेक्टर। अधिक लवणता वाला सागर देर से जमता है तथा वाष्पीकरण न्यून होता है, मतलब वाष्प बहुत धीमे धीमे होगा उस पानी का, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। कर्क व मकर रेखा के पास लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। ये सागरीय लवणता का औसत 35 ग्राम प्रति हजार है, जबकि सर्वाधिक लवणता व महासागर अटलांटिक महासागर 36 ग्राम प्रति हजार है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर भूमध्य सागर 39 प्रति हजार है, 39 ग्राम प्रति हजार है। हिमनद स्वच्छ जल के सबसे विशाल भंडार हैं। ये बता रहे हैं ना, ये पीने योग्य जल होते हैं, ये पी सकते हैं आप इसको फिल्टर करके। चलिए अब हम अलग अलग महासागरों के बारे में उनकी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है या सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। इस महासागर को सुख समृद्धि और संपन्नता का देवता कहा जाता है। यह महासागर एशिया महाद्वीप से 4 गुना बड़ा है। ये एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा महासागर, और मतलब एशिया महाद्वीप से 4 गुना बड़ा। वह कुल महासागरों के धरातल का 1/3 भाग घेरता है। इस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। इसका आधार दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप एवं उसका शीर्ष उत्तर में बेरिंग जलसंधि, पश्चिम में एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जबकि पूर्वी में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है। मैंने पहले दिखाया था ना आपको, चलिए ऊपर दिखा देते हैं एक बार। ये है यहाँ पे प्रशांत महासागर, इधर भी मतलब कि इधर भी, ये बहुत बड़ा, मतलब पूरा ये एरिया प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की विशेषता हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ जो हैं प्रशांत महासागर में ही पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम एवं अन्य महासागरों से अधिक 66.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी कारण यहाँ सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किस महासागर में मतलब कि सबसे ज़्यादा भूकंप एवं ज्वालामुखी आते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। मध्य प्रशांत महासागर व हवाईयान उभार प्रमुख है। हवाईयान उभार प्रमुख है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। आधार तल की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मोनाकी एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी क्या लगभग किसी न किसी एग्जाम में हर साल ही पूछा जाता है। मोनाकी क्या है? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, उसको हम अलग उसमें बताएंगे, अलग वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त, इसके 4 गर्त हैं। पहला मेरियाना गर्त जो पश्चिमी प्रशांत महासागर 11,022 मीटर है। होंगा गर्त मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसका 10,882 मीटर। स्क्वायर गर्त उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर 10,475 मीटर। ये आंकड़े आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्विराइल पर्वत सखालीन द्वीप समूह 10,498 मीटर, ये आप याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मेरियाना गर्त ही है। प्रमुख सीमांत सागर बेरिंग, आरफुरा, रास, तस्मान, जापान, चीन, पीत, कोरल सागर, अलास्का की खाड़ी, पनामा की खाड़ी आदि। इसके सीमा मतलब कि जहाँ इसकी सीमा समाप्त होती है वहाँ पे ये सब हैं। अब चलिए सेकंड महासागर के बारे में बात करते हैं, जो कि अटलांटिक महासागर है। यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। पहले पे तो प्रशांत महासागर है, तो दूसरे पे ये है दूसरा सबसे बड़ा, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। इसका ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अंध महासागर किसे कहते हैं? तो ये है अटलांटिक महासागर। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। चलिए हम इसको देख लेते हैं ऊपर कि एस अक्षर के समान कैसे है। ये देखिए, ये यस के आकार का देख रहे हैं ना, ये यस के आकार का यही है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। इसकी औसत गहराई 4,229 मीटर है, किलोमीटर है सॉरी। विश्व में औसत गहराई के आधार पर तीसरा स्थान है। विश्व की सबसे गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम तथा सबसे ठंडी जलधारा लेब्राडोर इसी महासागर में स्थित है। ये आप नाम सुने होंगे बहुत, गल्फ स्ट्रीम क्या है, लेब्राडोर क्या है, ये मतलब इसी सागर में है। ये इसके दोनों तरफ विकसित देश हैं। इस कारण विश्व का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी महासागर के माध्यम से होता है। हम आपको आगे दिखा देते हैं कि कौन कौन से देश इसके पास में हैं। ये देखिए, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उधर से यूरोप, ये सब विकसित देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सीमांत सागर मतलब इसके सीमांत सागर कौन कौन से हैं? कैरिबियन, उत्तरी सागर, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, भूमध्य सागर, गिनी की खाड़ी, कील नहर, फ्लोरिडा की खाड़ी, सेंट जॉर्ज चैनल, डावर्स जल संधि, नॉर्थ चैनल इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर की ओर, जो तीसरा नंबर है। इसका उद्भव गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद हुआ, जिसे प्राचीन भारतीय भूगोल के अंतर्गत रत्नाकर कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है किस महासागर को रत्नाकर कहा गया है, मतलब कहा भी जाता है अभी भी, तो इसको हिंद महासागर रत्नाकर। यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है।
पहले पे प्रशांत, दूसरे पे आर्कटिक, तीसरे पे ये हिंद महासागर। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। इस महासागर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, मतलब नमक की मात्रा इसमें सबसे कम पाई जाती है। इसकी औसत गहराई 3950 किलोमीटर है, ये याद कर लीजिएगा आप। इस महासागर को भारत को दो भागों में विभाजित करता है। पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि भारत कौन सा सागर है जो भारत को दो भागों में विभाजित करता है, तो ये हिंद महासागर इसका आंसर होगा। कर्क रेखा इस महासागर की अंतिम उत्तरी सीमा है। कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है इस महासागर की अंतिम उत्तरी सीमा है। डिएगो गार्सिया द्वीप ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक नौसेना एवं वायुसेना का अड्डा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का नौसैनिक हवाई अड्डा हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में है। सोकोतेरा अदल की खाड़ी में यह द्वीप चाइना की उपस्थिति है। हम्बनटोटा श्रीलंका के ऊपर स्थित पोर्ट है जिससे चाइना अपनी उपस्थिति कायम रख रहा है। इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीमांत सागर इसके कौन कौन से? पहले बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये 4th नंबर पे सागर है इसको आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुवी महासागर भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, मतलब 3-4 नाम। आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में किसी नाम से। पहली बात तो इसके नाम याद कर लीजिए आप, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक महासागर में दक्षिणी ध्रुव शामिल है। सर्दियों के दौरान अंटार्कटिक महासागर का आधा हिस्सा हिमखंडों और बर्फ में ढक जाता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है उस टाइम पे। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से कुछ बर्फ और हिमखंड टूटते हैं और अंटार्कटिक महासागर पानी में तैरते हैं। हिमखंड पहाड़ जो टूटेंगे तो वो पानी में तैरेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन की प्रजाति पेंगुइन, जो कि एक पक्षी का नाम है, अंटार्कटिक महासागर की बर्फ और अंटार्कटिक महाद्वीप पर रहती है। दुनिया का 90% बर्फ अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका महासागर की सीमाओं के भीतर निहित यह महाद्वीप दुनिया में सबसे ठंडा महाद्वीप है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपके कि सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर यही होगा, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर या दक्षिणी ध्रुवी महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका को इस तथ्य के कारण एक रेगिस्तान माना जाता है। इसकी सतह पर बहुत कम नमी गिरती है। अंटार्कटिका की तुलना में रेगिस्तान में अधिक वर्षा होती है। इसकी अधिकांश नमी बर्फ के रूप में गिरती है। अंटार्कटिका महासागर में गर्मी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, जबकि सर्दियों का मौसम मार्च से सितंबर तक चलता है। अंटार्कटिका का बर्फ के सतह पर नीचे समुद्री पानी केवल 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा दक्षिण सैंडविच ट्रेंड दक्षिणी छोर है, जो 23,737 फीट गहरा है। ये आंकड़ा याद कर लीजिएगा। अंटार्कटिक महासागर की गहराई 13,100 से 16,400 फीट है। 1911 तक दक्षिणी ध्रुवी पर मनुष्य नहीं पहुंच पाया था। यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री पे पानी को बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये -100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से भी कम हो सकता है। धरती पर सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिक में दर्ज किया गया है। यह -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ऐसा माना जाता है कि अगर अंटार्कटिक महासागर में
बर्फ़ की चादरें पिघली तो दुनिया भर में समुद्र की ऊंचाई 65 मीटर तक बढ़ सकती है। मतलब तो पृथ्वी तो गई, मतलब गई नहीं, मतलब डूब जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो महासागर है आर्कटिक महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर इस यही है, जो उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला है। यह एक महासागर है जो बर्फीला है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। इसकी आकृति अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है। यह एक गोलाकार सबसे उथला महासागर है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन सिर्फ विश्व में सबसे बड़ा मग्न तट है, जिसकी औसत चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। अगर इस वीडियो की आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है currentsub.com। नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से पढ़ भी सकते हैं नोट्स के रूप में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।